इटावा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 2 अहम ज्ञापन सौंपे। एक ज्ञापन में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और वंचित समाज के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर कार्यवाही की मांग की गई, जबकि दूसरे ज्ञापन में पात्र गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और जीरो पॉवर्टी योजना का लाभ दिलाने की मांग उठाई गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज कश्यप के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित 2 ज्ञापन सौंपे। पहले ज्ञापन में पार्टी ने कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और वंचित समाज के खिलाफ कथित रूप से जाति सूचक और अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही है, जिससे समाज में आक्रोश है। पार्टी ने ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। वहीं दूसरे ज्ञापन में पार्टी ने जीरो पॉवर्टी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि कई पात्र गरीब परिवार अब भी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, जबकि अपात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। पार्टी ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर वास्तविक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और अनियमितताओं पर प्रभावी कार्यवाही की जाए। इटावा से भारत टीवी के लिए इकबाल अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम आशा देवी। अच्छा आशा जी, आप राजभर जी की पार्टी से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा जी। और मैं इतने दिनों से भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक कोई सुनाई नहीं की है। और मेरी महिलाएं जो हैं इतनी परेशान हैं, अभी अध्यक्ष जी ने बताया है और मैं भी बता रही हूँ इसी बात को, इतनी परेशान है कि जो पानी में चारपाई बैठ के खाना बना रही हैं उनकी सुनाई नहीं है, और 2-2, 4-4 मंजिल की जो मकान बने हैं उनकी सुनाई हो रही है। ऐसा क्यों है सरकार में? और वोट की बात रही, आपने वोट के लिए पूछा, अभी मेरी महिलाएं मेरे अंडर में हैं और मैं वोट एक भी नहीं देने, किसी को नहीं मैं देने दूंगी वोट। यही मेरी शर्त है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, आज जो मैंने दिया ज्ञापन, इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं हजारों लेडीजों को लेके इसी कचहरी में पड़ी रहूंगी दिन और रात। तब तो कुछ होगा। सुनवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर क्या बात है? हम लोग वोट नहीं देते? हम लोग क्या नहीं करते हैं ये बताएं आप लोग पहले। सरकार में ही आपकी सुनवाई नहीं है? सरकार में ही होगी, अभी नहीं है, होगी, इसीलिए हम लोग आ रहे हैं। तो समय तो थोड़ा ही रह गया, कब थोड़ा होगी? रह गया, थोड़े में ही होगा, जो भी होगा सो। 10 साल तो बीत गए। इसके चुनाव में गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? गठबंधन में आगे देखा जाएगा, अभी हम राष्ट्रीय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पृथ्वीराज कश्यप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इटावा जिले से जिलाध्यक्ष। आज आप लोग इतनी महिलाओं के साथ एकजुटता के साथ में कलेक्टेड आए हैं, किस उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ आए? जी सर, हमने 2 ज्ञापन दिए हैं। एक तो सर जो विपक्ष द्वारा जो हमारी गरीब अत्याचार वंचित समाज की जो नीची जाति और उच्च जाति को जो भेदभाव में बांटा जा रहा है, जो गरीब अत्याचार वंचित समाज को सरेआम गाली दी जा रही है। और समस्या इस बात की है कि जितनी भी मेरी महिलाएं हैं ये गरीब अत्याचार वंचित समाज से है। जिस प्रकार से हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर गरीब अत्याचार वंचित समाज की बात करते हैं, कहार कुमार गड़रिया, नाई झूमर मल्ला निषाद, गौर गुड़िया, तौर तोरैया, बद्दी बंजारा, साक मोरिया, प्रजापति, लोधी राजपूत समाज से जिसको कहा जाता है कि इनकी कोई सुनता नहीं है, तो हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इसकी आवाज उठाते हैं। और हमने जब सर्वे किया तो इनमें जीरो पॉवर्टी योजना जो चलाई गई थी हमारी पंचायत राज विभाग के अंदर मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और मुख्यमंत्री योजना और जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाई गई थी, मैंने सर्वे किया है तो कई गाँव में ऐसा हुआ है कि सर अपात्र लोगों को सूची में नाम है और पात्र लोगों को सूची में नाम नहीं है। तो हमारी महिलाओं को मैंने देखा, चांदनपुर है, मैंने कई जगह, चंदपुरा है, विदुपुरा है, करपिया है, औरंग है। फिलहाल आज आपने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अरे ठीक है। क्या सर? आज अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को जो आपने ज्ञापन दिया है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वो आश्वासन को सर 2 बार मैं ज्ञापन दे चुका हूँ, तीसरी बार ज्ञापन दिया है मैंने सर, मगर वहाँ से कोई रूह नहीं जिंग रही है। अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है सर। अगर नहीं हुआ है तो अब की बार मैं कई महिलाओं को लेकर, कई कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करूंगा। अच्छा ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश सरकार गठबंधन की सरकार में आप शामिल हैं, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर क्या फायदा है? अभी तो सर मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, अभी तो धरने पे बैठ जाऊंगा मैं। अगर मैं आपकी बार तीसरी बार, जब आपकी सरकार में ही आपकी सुनवाई नहीं है तो फिर क्या उम्मीद करते हैं? इस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो हमने अभी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को भी इसका लेटर दिया है, अब उनका देखे क्या उद्देश्य आता है। मैंने तो 2 बार माननीय श्री जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि अब उसके बाद में देखते हैं, नहीं तो फिर मैं धरने पे बैठने को। आगामी 2027 का चुनाव आ रहा है, जब आपकी सुनवाई अपनी ही सरकार में नहीं हो रही तो आगे क्या सोचा है आपने? जनता ही निर्णय करती है, जनता निर्णय करती है। गरीब अत्याचार वंचित समाज ही जवाब देगी। कैसे देगी जवाब?
जवाब तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वोट का संविधान का अधिकार दिया है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है उसी के साथ सरकार दिया जाता है। अगर चुनाव से पहले आपको आवास नहीं मिलते हैं तो क्या सोचा है, वोट कहाँ जाएगा? वोट माने मैं बता तो रहा हूँ, हमारी गरीब आशा वंचित समाज जवाब देगी सर। ठीक है। ठीक है, बोल नहीं पा रहे।